शर्ट का, फुल पैंट का, ये सब का तो कुछ उपयोग मैंने बता दिया। चलिए आज हम कुर्ती का उपयोग बताते हैं। कुर्ती के इस टाइप की बैग बना लेते हैं। अगर आपके जिस प्रकार की कुर्ती है, छोटा बड़ा मंझोला, अगर जो भी है, जो आप नहीं पहनते हैं, जो आपको फिटिंग ठीक नहीं है या कहीं किसी जगह से फट गई है, तो मेरे पास वूलन कुर्ती थी। वूलन कुर्ती बहुत ही पुराना थी और ये काफ़ी दिनों से थी, पर इसको हमको फेंकने में नहीं बन रहा था। हमको बहुत ही ममता बढ़ रहा था इस कुर्ती पर। तो इसी कुर्ती से आज हम बनाएंगे खूबसूरत पर्स। आप चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले इस कुर्ती को हम निकाल लेंगे सीधा सीधी कपड़ा। आज यूनिक पर्स बना रहे, हर पर्स अलग और हटकर है। हमारी सारे जो भी वीडियो पर डाली हुई है, सारे पर्स से अलग है, सारे बैग अलग है। तो ये ठंडी की मौसम जा रही है तो कुछ कपड़े तो बनते हैं रखने के लिए। तो जानती हैं फ्रेंड कि कितने कपड़े ठंडी के मौसम में निकल जाते हैं, तो उसको सही जगह पर रखने के लिए तो बनता है। तो चलिए आज हम अपनी कुर्ती से बनाते हैं बहुत ही सुंदर बैग, जिसको हम कपड़ा स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने 2 पार्ट इस तरह की हमारी पार्ट निकली है, देख सकते हैं आप। एक पार्ट में हमने चैन लगा रही हूँ। कितना दूरी पर लगाना है देखिए। शर्ट या कोई भी कपड़ा आप हम DIY कर रहे हैं तो देखिए मैंने ये मोड़ दिया ना। एक भाग हम चैन का रखेंगे और 2 भाग छोड़ देंगे। माने कोई भी कपड़ा है, जैसे में 3 भाग हमने दिमाग में माइंड में सोच लिया 3 भाग। तो जितना भी कपड़ा है, ये नहीं कि हम जितना नाप कर बता रहे हैं, नाप कर नहीं बता रहे हैं फ्रेंड। आपके घर में जितना कपड़ा है 2 हिस्सा नीचे का रखिएगा, 1 हिस्सा ऊपर का, और ऊपर करके वहाँ से कटिंग, छोटा वाला पार्ट से कटिंग कर दीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट बनेगी बैग। पुराना कुर्ती है फिर भी बहुत ही सुंदर लगेगी। बनने के बाद आप देखिएगा इतनी सुंदर लगेगी कि कुछ कहीं के नहीं लगेगी, नहीं कि पुरानी कुर्ती की बनी हुई है, जबकि ये कुर्ती के मैंने कई वर्षों से पहन रही हूँ। तो चलिए इसको हमने 2 भाग को छोड़ दिए हैं और 1 भाग के ऊपर वाले भाग में चैन लगा लेते हैं। चैन को फिटिंग कर लेते हैं। चैन को फिटिंग करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। चैन को फिटिंग करके ये दोनों पार्ट में जोड़ लेते हैं चैन। इसमें चैन जोड़ लीजिएगा ना तो ये बहुत ही आसान तरीक़ा से ये बैग बनती है। तो बीच से पहले कटिंग कर लेते हैं। मैं बीच से दाग लगाती हूँ। 2 भाग मैंने नीचे वाला रखी हूँ और 1 भाग चैन लगाने के लिए, पर दोनों में ज्वाइंट कर दूँगी। जो बड़ा भाग है और जो छोटा भाग है कपड़ा का, दोनों को ज्वाइंट कर दूँगी। चैन के माध्यम से दोनों को ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट करके मिलते हूँ फ्रेंड। तो चलिए ज्वाइंट कर ली हूँ। अब हम जो कुर्ती का तो 2 पार्ट निकला है, एक आगे का पार्ट होता है, एक पीछे का पार्ट होता है। तो आगे वाला पार्ट हमारा जितना था सब में हमने चैन लगा ली हूँ। अब पीछे वाला पार्ट से थोड़ा कपड़ा ऊपर से थोड़ा रफली था तो उसको मैंने हटा दिया। थोड़ा छोटा पार्ट है। आप बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट, मंझोला पार्ट जितना मन है उतना रख सकते हैं। पर जो हमने चैन से लेकर जो नीचे तक का है कपड़ा, वहाँ से लेकर जोड़ देंगे। देखिए इतना कपड़ा हमारा फालतू हो रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला, उसको हम काट के हटा देंगे। जितना है उतना मात्र जोड़ देंगे। ऐसे ये कपड़ा हमारा छोटा ही प्राप्त हुआ है, पर चैन वाली हिस्सा है वहाँ से नापेंगे और वहाँ से सिंपल कपड़ा जोड़ देंगे जिसमें कोई प्रकार की चैन नहीं है, जिससे हमारा चैन कवर हो जाएगी, बंद हो जाएगी वहाँ से चैन। तो चलिए फ्रेंड इसको हम जोड़ देते हैं। ये पार्ट को इतना फालतू है उसको बाद में हम निकाल लेंगे, पहले हम जोड़ देते हैं। देखिए इस टाइप के चैन तरफ से जोड़ना है। छोटा वाला हिस्सा है चैन वाला, उधर तो बहुत लंबा हिस्सा है। तो इसको हम जोड़ दिए हैं। जोड़ के मिलते हैं। देखिए फ्रेंड इधर भी जुट गया है। अब जो हमने ये पार्ट जो कपड़ा है जो फालतू होगा उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि देखिए जोड़ लिए हैं। अब दूसरे हिस्से को भी जोड़ देंगे, एक गोल आकृति के बन जाएगा ये। कटिंग हम पीछे करेंगे। कटिंग बैग का कटिंग कुछ भी नहीं किए अभी। ये मैंने जोड़ दी हूँ। अब हम इसे भी जोड़ देते हैं। कहाँ? वही चैन वाले हिस्से में। तो चलिए फ्रेंड चैन वाले हिस्से में जोड़ दिए हैं। जोड़ देंगे दोनों तरफ, चैन वाले हिस्से में जोड़ देंगे। और जो गोल हो गया, ये तो हमारा पार्ट गोल हो गया, क्योंकि इधर से चैन से जुटा, उधर से चैन से जुटा, तो ये पार्ट पूरा गोल हो गया।
तो गोल हो गया है ना, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करके देखिए फ्रेंड, गोल हो गया, ऑटोमेटिक गोल हो गया। ऊपर से सिलाई, मन है तो आप कटिंग करके भी सिलाई लगा सकते हैं बैग का, मन है तो बिना कटिंग किए हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए हमने दो हिस्से करके दिखा रही हूँ। इसी टाइप पर मेरा चैन बराबर हो गया है, दोनों हिस्सा बराबर हो गया, आप समझ सकते हैं। देखिए उधर से चैन मैंने लगाया था और इधर से चैन वाला हिस्सा कपड़ा लगाया। चैन वाला हिस्सा मगर बीच वाला सिंपल कपड़ा है। तो अब हम इसको मोड़ कर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो हम बना रहे हैं ओथी का, कुर्ती का, तो मेरा कपड़ा भी मुलायम है। और अगर आप कुछ कड़ा कपड़ा पर बनाते हैं तो सिंगल सिंगल ही कटिंग कर सकते हैं। अगर मन है तो आप सिलाई करके ऊपर का पार्ट का पूरा देख, इसका हम डब्बा बनाएंगे 4x4 का डब्बा बनाएंगे। और 4x4 का डब्बा बहुत ही परफेक्ट होती है और सुंदर लगती है। आप देखिएगा मेरा बन के जो बैग तैयार होगी बहुत ही खूबसूरत होगी। आपका बहुत बड़ा है तो 5x5 का भी बना सकते हैं, और बहुत छोटा कुर्ती है तो 3x3 का भी बना सकते हैं। प्रोसेस यही है फ्रेंड, कोई प्रोसेस अलग नहीं है। बहुत सुंदर एक अटैची के तरह ये बनकर तैयार हो जाएगी। जो पुराने ज़माने में अटैची यूज करते थे ना, उसी टाइप पर तैयार हो जाएगी। 4x4 का हम डब्बा बना लेते हैं। और उसके बाद मन है तो कटिंग कीजिए, नहीं मन है तो सीधा सीधी पहले सिलाई कर दीजिए, बाद में कटिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कटिंग करने का मन कर रहा है तो पहले कटिंग कर दीजिए। पर जानते हैं जब जो सिलाई करके हम लगा कर कटिंग करते हैं ना, तो जो भी मेजरमेंट होती है ना बहुत ही परफेक्ट निकलती है। अगर हम कटिंग कर लेते हैं, पहले कटिंग कर लेते हैं तो थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो सकती है। अगर बिगनर है तो ऊपर नीचे हो सकती है, पर अगर सिलाई कर लेते हैं तो जो फर्स्ट बार भी बना रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत ये तैयार हो जाती है बैग। तो चलिए फ्रेंड, हम सिलाई करके आज बनाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने कटिंग करके बनाई हूँ। पहले कटिंग करनी हूँ डब्बा को, पर आज डब्बा को पहले कटिंग नहीं करेंगे, पहले सीधा सीधी सिलाई कर लेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे, क्योंकि सब कुछ मैं आपके लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले हम सिलाई कर लेते हैं सीधा सीधी, तो जो पार्ट है उसको सीधा सीधी सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हम सीधा सीधी सिल रहे हैं, कोई भी ओथी नहीं है, तामझाम नहीं है। ऊपर का पोर्शन समझिए कि एक गोल आकृति बनके तैयार हो गई है। एक तरफ चैन लगी हुई है और पीछे का पार्ट तो अब सिंपल है, एक गोल आकृति है, उसको सीधा सीधी हम पैकिंग कर रहे हैं। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। एक बार देख लेंगे ना, तो अगर मेरी वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारे बैग की डाली हुई है, क्योंकि मैं रफली कपड़ा को ही बनाकर अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं आप, तो मैं रफली कपड़ा पर ही बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी को बाहर से लाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। कोई सामग्री, घर का जो सामग्री होती है मात्र उसी से सुंदर और आकर्षक बैग बना सकते हैं, घर में कपड़े को स्टोर करके रखने के लिए, ना मार्केट से खरीदने, क्योंकि कोई भी पुराना कपड़ा पहनना नहीं चाहता है। उस पुराने कपड़े को भी रखने के लिए जगह चाहिए, तो उसको क्यों नहीं हम बैग में कन्वर्ट करके उसके रख दें, क्योंकि पुराने कपड़े से कुछ के यादें जुड़ी रहती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो सिलाई कर ली हूँ सीधा सीधी, अब हम कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं मैं बराबर कर रही हूँ। देखिए मेरा पतला कपड़ा है फ्रेंड, तो मैं ऐसे मोड़ कर कटिंग करके दिखा रही हूँ। आपको अगर मोटा कपड़ा है, अगर आप बना रहे हैं बोरे पर, तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। 4x4 को 4 जगह डब्बा बना लीजिए। मैं तो 2 जगह करके नीचे वाला पार्ट के भी लेकर मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पतला कपड़ा है, तो इसलिए मेरा इजी तरीक़ा से कटिंग हो रही है। दो डब्बा हमारी कटिंग हो गई, एक नीचे का भी एक ऊपर का हो गई। इधर भी हमारी 2 डब्बा कटिंग हो जाएगी और उधर भी हमारी 2 डब्बा कटिंग। और सिलाई तो हम सीधा सीधी कर ही चुके हैं, इसलिए हम करके बताए हैं फ्रेंड, क्योंकि अक्सर हम कटिंग करके ही सिलाई किए हैं। पहले हम सिलाई करके और कटिंग कर रहे हैं। इसमें बताने में ये ठीक रहेगा कि आप लोगों को कि डब्बा किस तरह से बनाते हैं। तो सीधा सीधी वाला तो हो गया, कहानी ख़त्म। अब हम इस डब्बे को नेगेटिव सिलाई करेंगे, इसीलिए मैं बताऊंगी, इसीलिए मैं पहले से ही सिलाई कर चुकी हूँ।
तो चलिए इसको भी कटिंग कर लेते हैं बराबर से, क्योंकि मेरा जोड़ा कपड़ा है। समझिए कि इसमें जोड़ा कपड़ा है, 4 डब्बा माने 2 डब्बा ऊपर बन जाएगी, 2 डब्बा नीचे बन जाएगी। चलिए आपको खोल कर दिखाते हैं। देख सकते हैं जोड़ा कपड़ा थे कि 1 डब्बा उधर भी बन गई। अब हम ऐसे सिलाई करेंगे, देखिए इस टाइप पर सिलाई करेंगे। वो वाला पार्ट तो सीधा सीधी सी हुई थी और जो डब्बा बनाया है उसको नेगेटिव सिलेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी स्पेस वाली बैग बनेगी और एक अटैची की तरह बैग ये बनेगी, बहुत ही सुंदर बनती है। को नेगेटिव टैप पर सी लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं फ्रेंड पलट कर, देखिए कितनी सुंदर ये बैग बनके तैयार है। उलेन कपड़ा को मैं तो चलती हूँ इसमें रख देने के लिए, आपको मन है तो इससे, क्योंकि उलेन का ही मेरा उलेन वाली कुर्ती वाली कपड़ा नहीं होती मोटी वाली, मैं तो उसका बनाई थी। तो ऑटोमेटिक ये ऐसे सिंपल के भी बनाइएगा ना तो बन जाएगी। थोड़ी मार्केट में बाज़ार में लेकर जाना है, घर में ही तो कपड़ा समेट कर रखना है, तो आप सिंपल के भी बनाइएगा ना तो बहुत सारे कपड़े को समेट कर रख सकते हैं। तो मैं तो सिंपल ही ढंग का बनाई। देखिए एक अटैची की तरह बन के तैयार हो गई है। जब मन करे जब आप जितना भी डालिए कपड़ा। देखिए एक छोटी सी कुर्ती थी, ज़्यादा और लंबी चकड़ी का नहीं थी, मात्र आप देखे थे एक छोटी सी कुर्ती से इतना बड़ा बैग बन के तैयार हो गई और इसमें बहुत सारे कपड़े चले गए हैं। अगले ठंडे में ये कपड़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेस वाली अच्छी बैग बन गई है। कुर्ती भी देखे थे फ्रेंड कितनी छोटी थी और कितनी ओल्ड दिख रही थी, बैग बनने के बाद बिल्कुल नई और खूबसूरत दिखने लगी। इस तरह की टिप्स और ट्रिक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।